बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, लेस्को की अगर बात की जाए, गर्मी के शुरू होते ही चीफ लेस्को जो हैं वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बड़े मुतहरिक नज़र आए और रेंजर्स की टीमें, पंजाब पुलिस की टीमें, लेस्को की टीमें जो हैं वो उनको बाकायदा मुकर्रर किया गया। जहाँ जहाँ लाहौर में बिजली चोरी होगी वहीं वहीं जो है वो इंस्पेक्शन टीमें पहुँचेंगी और बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। इस हवाले से जो महकमे में मौजूद काली बेड़ें थी उनके खिलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की गई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर लेस्को में मौजूद काली बेड़ें ही बिजली चोरी करवा रही थी। चीफ लेस्को रमज़ान भट्ट इस हवाले से मुतहरिक तो बड़े नज़र आए, लेकिन फिर भी क्या ये जो लेस्को में मौजूद काली बेड़ें हैं इनका ख़ात्मा किया जा सका, या ये वैसे के वैसे अपने पंजे गाड़े हुए हैं लेस्को के पूरे महकमे में या बुनियादों में? अब यही जानने के लिए थर्ड सर्कल में हम लोग जो है वो आज प्रोग्राम के हवाले से निकले हैं। लोगों से जानेंगे क्या क्या मसाइल हैं और जो SDO हज़रात हैं या एक्शन हैं या SC साहब हैं उनकी जानिब से अगर आवाम को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम चीफ लेस्को रमज़ान भट्ट के गोशवार करेंगे। वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से मुतारिक हैं, क्योंकि करप्शन फ्री पंजाब बनाने के लिए रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोशिशें तो की जा रही हैं, अब उन पे इम्प्लीमेंट किस हद तक किया जा रहा है यही जानने के लिए आज पहुँचे यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले मैं मौजूद हूँ, ये बाटापुर सब डिवीज़न है, यहाँ पर ये नौजवान मेरे साथ मौजूद है, बिल भी उठाया हुआ है, कोई लेटर भी उठाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आने की वजह क्या जानते हैं, बताइएगा भाई। सर ये ना मैंने मीटर मेरा जल गया था, मीटर जब जला है ना उसके बाद मैं 3 मंथ इनकी मर्ज़ी से बिल पे करता रहा हूँ। जो एवरेज है ना इनकी मर्ज़ी से बिल पे करता। मर्ज़ी से? हाँ, मेरा तो मीटर जल गया है, ये अपनी मर्ज़ी से बिल भेजते रहे हैं। क्या बिल आता रहा है? ये देखें जी, 7,099 रुपीज़, 99 रुपीज़, 8,111 रुपये, ये इनकी मर्ज़ी से चलता रहा। ये मर्ज़ी से चलता रहा। उन्होंने कहा जो हम भेजेंगे आपने पे करना। ये देखिए ये यूनिट है 0000, मैं ये 698 रुपये, 702 रुपये, 333 रुपये। अच्छा, 000 बिल 00 है, लेकिन बाकायदा अमाउंट जो है वो अपनी मर्जी से डाली गई। इसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा जो हम बिल भेजेंगे आपने पे करना है। वो तो पे करना ही करना है। ये अब भी आया हुआ है 60,000 रुपया, ये अब मैंने सेग्रीगेशन लेटर बनवाया है। 60,000 जो है वो रीडिंग के मुताबिक आया है। वो जब मैंने मीटर रिप्लेस करवाया है ना तो वो 4-5 माह तो बिल ही नहीं आया। वो इस मंथ आया तो वो 60,000 रुपया आ गया, इकट्ठा हो गया। 1000 रुपया एक बंदा है उसने अपनी पॉकेट में तो नहीं डाल के रखा हुआ, आना है तो मैंने पे करना है। मीटर तो खराब हो गया, आपने कंप्लेन कर दी, मीटर जल गया, आपने कंप्लेन कर दी, महकमे की जिम्मेदारी है कि दूसरे दिन उसको चेंज करे ताकि आप रीडिंग के मुताबिक बिल पे करें, ऐसा ही है। तो जब उन्होंने नहीं किया तो 60,000 फिर किस तरह इकट्ठा हो गया? वो तो बाद में मैं पे करता रहा हूँ ना, जो आता रहा। उसके बाद मैंने अपनी मदद आपके तहत 20,000 रुपया दे के अपना मीटर रिप्लेस करवाया। जो जला हुआ मीटर था उसकी रिप्लेसमेंट के लिए 20,000 रुपया देना पड़ा। किसको दिए? वो उधर है ना वापटा वाले, उनको दिया। उससे उधर मोहल्ले में ही है। ये मोहल्ले में वो इसी सब डिवीजन के हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो करवाया, वो 4-5 माह बिल ही नहीं आया। वो अब आया 60,000 रुपया। अब 60,000 रुपया तो एक गरीब बंदा वो अपनी जेब से नहीं पे कर सकता एकदम 3-4 दिन के टाइम में। बिल्कुल ठीक है। वो अब मैं 3 दिन हो गए वापटा आ रहा हूँ। ये कल मुझे एक वापटा अफसरान ने मुझे ये सेग्रीगेशन लेटर बना के दिया है, इससे आपका 10-12 हज़ार रुपया कम हो जाएगा। ठीक है। इंसान है, कोशिश करता है जितना कम हो जाए उतना बेहतर। गरीब आदमी का तो कोशिश है ना कि वही 12,000 घर में राशन डाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे किसी और काम आ जाएगा। अब ये इस पे SDO साहब के साइन होने हैं। मुझे 3 दिन हो गया मैं आ रहा हूँ, कभी मैं सुकनैर पे जा रहा हूँ, कभी मैं किसी से मिल रहा हूँ, कभी मैं किसी से मिल रहा हूँ। इसमें मैंने टैक्स भी अदा करना है। अच्छा। ये बिल में मैंने टैक्स भी अदा करना है। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं जलील हो रहा हूँ। 500-700 का मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा हूँ। ये इनको मिलने के लिए, इनको मिलने के लिए, एक साइन करवाने के लिए। तो सेग्रीगेशन लेटर जो है वो बन चुका है, लेकिन अगर आप देख सकें तो SDO साहब के जहाँ पर साइन होने हैं वो वाला खाना बिल्कुल खाली है, क्योंकि SDO साहब 3 दिन से कहाँ पे हैं? पूछा उनसे, वो कह रहे हैं आए नहीं है। कहाँ जाते हैं पता नहीं जी, आ नहीं रहे जी। मतलब बीमार हैं, खुदा ना खासा कोई मसला घर में बन गया है, या कोई अपनी ड्यूटी के मुताबिक जाते हैं कहीं? मिल ही नहीं रहे, हमें मिल ही नहीं रहे। मैं कल भी आया हूँ नीचे, ये वाले कमरे में चले जाओ, उधर से चले जाओ। एक को बोला है सेग्रीगेशन लेटर, मुझे नहीं आता जी बनाना। मैं फिर वो एक था मीटर रीडर, मैंने उसको ये सारी बात बताई है। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, उसने ये मेरा लेटर निकाला है, इसको भरा है। उसने कहा SDO साहब के साइन होने, आप कल आ जाए। मैं कल सुबह भी आया, मुझे नहीं मिले। अब फिर आया हूँ, मुझे नहीं मिले। अब मैं ये बिल के पीछे जाऊँ, अपनी रोज़ी रोटी के पीछे जाऊँ, या मैं अपने पैसे कमाऊँ, अपना घर देखूँ? मैं ना ये नहीं पे करूँगा, मेरा मीटर उतार लेंगे, मैं बिजली से बैठ जाऊँगा। मेरिट पे, ये इनका मेरिट का काम है। मेरिट का काम करवाने के लिए एक शख्स ने इनको लेटर बना दिया,
एक लेस्को के एहलकार ने लेटर बना दिया, आपने सुना इन्होंने क्या कहा, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। और भाई ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन दुआएं भी साथ मिल सकती हैं, पर जब आप आउट ऑफ द मैटर जाएंगे, जब आप लीगली काम नहीं करेंगे तो फिर लोग बेचारे परेशान तो होंगे। अच्छा, कुछ आपकी एसडीओ साहब से बात हुई, कोई कॉल फ़ोन किया हो उनको? मुझे मिले, मेरे पास नंबर तो नहीं ना आ सकता, वो एसडीओ है, मैं उनको नंबर मिले हुए हैं, साइलिन के साथ बात करने के लिए नंबर मिले हुए हैं भाई। तो उनको चाहिए ना, लिख के दें, फिर कोई मसला कहीं लिख के लगाएं, कहीं लिख के लगाएं, कोई मसला हो, हम नहीं इधर मौजूद, किसी काम से जा रहे हैं या किसी इदारे के काम से जा रहे हैं, आप फ़ोन तो कर ले, इंतज़ार कर लेते हैं। अब मैं 3 दिन हो गए हैं, आज 2 चक्कर लगाए हैं, नहीं मिल रहे। अब मैं मंडे को फिर आऊँगा, हफ्तावार छुट्टी, अफसर हैं वो नहीं आएंगे। नहीं आपको पता है कि अंदर नहीं है, या आपको अंदर उनके रूम में गए हैं? ताला लगा हुआ है। ताला 3 दिन से ताला है? नहीं जी, कल खुला था, लॉक था लेकिन ऑफ था, ताला नहीं था कल, लेकिन बंद था। मैं ऊपर गया, ऊपर वाला भी ताला नहीं था, बंद था। अच्छा जी, ये नौजवान की बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि चीफ लेस्को जो हैं उनकी जानिब से जो अहकामात डेली रोज़मर्रा की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, क्या उन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? अब ये अपनी रुदा सुनाते हुए कि 3 दिन से एक नौजवान बेचारा कामकाज छोड़ के जो है ये साहब बहादुर इनको कहेंगे, उनके पीछे पीछे घूम रहा है कि जनाब मुझसे मिल लें, एक साइन करने हैं आपने, और वो कह रहे हैं कि मैं टैक्स पेड हूँ, मैं पे करता हूँ टैक्स, और मेरी ही टैक्स से जो है इनको सैलरियाँ मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद 3 दिन से, क्या कहेंगे, आपका क्या मसला है? जनाब मैं तो कुछ साल हो रहे हैं जी, साल से रूल रहे हैं? 5-6 साल तो दलील हो रहे हैं वो। उसकी क्या वजह हो गई? उसकी वजह ये है कि मेरा एक मीटर कट गया था, ठीक है, 2020। ठीक है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੀਆਰਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੀਆਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1,17,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, 160 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1,17 ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਰਸੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ, ਆਰਸੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੀ, ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ कि अज मिल जाएगा, मीटर नहीं है, शार्ट है, फलान है, ढींग है, काफ़ी मामला मेरे ख़राब करते रहे। मेरे को सारे रिकॉर्ड ने, सीआरसी का रिकॉर्ड भी मेरे को है, आरसी मेरे को है, सारे कुछ दिखा देने के पीस तो में बिल्कुल दिखाएं जी। ये मुझे बिल पड़ा हुआ था। अच्छा जी, ये मेरा सीआरसी वालों ने बिल निकाला हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये इन्होंने बना के दे दिया आरसीओ, ठीक है, ये मैंने आरसी फीस जमा करवा दी, बिल भी जमा करवा दिया, जो मेरा था बनता था 1,17,500 मेरा जो उन्होंने निकाला, पे हो गया, ठीक है, नहीं वो निकाला था। अच्छा उसमें ठीक है, बनना था आरसीओ, ठीक है, ये मैंने डिमांड नोट्स इसका जमा करवा दिया, आरसी फीस भी जमा करवा दी, डिमांड नोट्स जमा करवा दिया। जब ये अपना रशीद भट्टू साहब आए थे ना, नए आए थे, 15-20 दिन हुए थे, तो इन्होंने मेरा एक मीटर जो है इंस्टॉल करवा दिया। ये इन्होंने मेहरबानी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबानी की, इन्होंने मैं धक्के 1 मीटर लग गया, लगा दिया, 1 ही मीटर था ना, ये इनकी मेहरबानी से मेरा चक्कर नहीं लगाया, उन्होंने कहा फौरी इसका मीटर लगा के हो, वो लग गया। 2 महीने गुजर गए, 2 महीने के बाद मुझे बिल उसका आरसीओ नहीं हो रहा था। मैंने मिन्नत की कि सर मेरा वो आरसीओ कर दें, मेरा 1,17,000 निकल जाएगा। वो कहता है कि ये 1,17,000 जमा करा दो, आपका बिल जारी हो जाएगा। मैं कहा मैं वो कैसे जमा करा दूँ, ये मेरा सीआरसी वालों ने निकाला हुआ है, आपकी कमेटी ने निकाला हुआ है। उन्होंने कहा कि आप इसको जमा करा दें, मैं आपकी दुकान पे आता हूँ। ठीक है, वो दुकान पे आए, बैठे, देखा दुखा, सब चक्कर लगाया। उन्होंने कहा यार ये मुझे थोड़ा सा ना राशन दो। उसने कहा, ये अपना अब्दुल रशीद भट्टू साहब, एसडीओ साहब जी जनाब, उन्होंने राशन किस चीज़ का? राशन घर के लिए उन्होंने कुछ सौदा लिया। अच्छा, अपने घर के लिए, ठीक है, ठीक है, हमने पैसे पे किया ना? नहीं, बा खुशी दिया ना, है खुशी से दे दिया आपने? खुशी से दिया, पैसे देंगे। इन्होंने कहा गाड़ी में रखवा दो, बेटा गया, उसने गाड़ी पे रखवा दिया, पैसे नहीं मिले। फिर कितने का राशन था? पहली दफ़ा मेरा 12-13 हज़ार का था, बार बार लेके गए? 3 दफ़ा ले गए। इतने ही 12-12 हज़ार का? नहीं, वो मुख्तलिफ पैसे लिखे हुए हैं मेरे पास दुकान पे ना। कितने हैं टोटल? वो 35,840 है टोटल। जब मैंने तीसरी बार पूछा कि सर मुझे पैसे दे दें, उन्होंने कहा यार कौन से पैसे? मैंने कहा मेरा सौदा ले गए हैं, 1,17,000 जमा करवाओ। मैंने तो नहीं करवाना, मेरी इसकी तो मैं हो गई, तकरार होगी। आपने क्यों नहीं करवाने का कहा? मैंने क्यों करवाने थे, मेरा जैसा मैं क्यों जमा करवाता, मेरा जो चला हुआ था उसका बिल देते, मैं जमा करवा देता, क्यों नहीं जायज़ करवाता मैं। ये वापस आ जाते हैं 5-6 दिन के बाद, इनके साथ रेंजर जाती है, मेरा मीटर उतार लेते हैं। वो क्यों? आपका मीटर अपना बोगस लगा हुआ है। मैंने कहा बोगस नहीं है, इन्होंने खुद ही तो लगाया था। सर वो आगे बताता हूँ ना आपको। इन्होंने कहा ये वो आपका बोगस लगा हुआ मीटर। मैंने कहा मेरा बोगस नहीं है, मेरा मीटर जेन्युइन है, आप ना उतारें। रेंजर इनके साथ थी,
वापस आ गए। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन बाद चला जाता है शहजाद भट्ट, इधर लैंडमैन है। ठीक है। उसने कहा यार ये आदमी गलत है, मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता कैमरे में। उसने एसडीओ को बुरा भला कह रहा था। हाँ जी, इसको यार 50,000 दो, जान छुड़ाओ। अच्छा। 35,000 का सौदा का 15 और दे दो। मैंने कहा मैंने नहीं देना। 35 का राशन चला गया, 15 और दे दो, 50 पूरा हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है। ये वकूआ मेरे साथ रेंजर का जो करते हैं 6 तारीख यकम पहला महीना 2026 को अच्छा ठीक है। मेरा मीटर उतार देते हैं। मेरी तकरार होती, बहस होती, मैंने कहा मैंने नहीं जमा करवाना। ये क्या करते हैं, ये देखें आप 16 तारीख को 16/1/2026 मेरे खिलाफ FIR दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा जी ठीक है। आपने जमा नहीं करवाया, नहीं करवाया। जो कि ऑलरेडी जो है वो फेक आपको पड़ा हुआ। ये देखना वकूआ ठीक है। कितनी तारीख का, 6/1/2026 ये भी दिखाएं आप। जी जी। मैं 2 FIR बिल्कुल, ये फुटेजेस साथ साथ चलेंगी स्क्रीन पर। 6/1/2026 का वकूआ। FIR का वो लॉन्च होती है बिल्कुल 16 15 को लॉन्च होती है। 15/1/2026 को हो जाती है। ठीक है। कितने दिन लेट होती है? 14 दिन। मैं- सॉरी, ये 15 है, 9 दिन लेट हो। 9 दिन लेट होती है। मैं चक्कर लगाता हूँ, अपने इंटरम करवाता हूँ। ये मेरे बेटे और मेरे दोनों के खिलाफ होती है। अच्छा, आप और आपके बेटे के खिलाफ। दोनों के खिलाफ होती है। एक वकूए पे दोनों के FIR होती है। अच्छा ठीक है। जद के कानून ये कह रहा है कि एक बंदे के खिलाफ होना चाहिए जिसके नाम पे मीटर है या जो भी जो सारिफ है। बिल्कुल। ये वकूआ 6 तारीख को हुआ, एक FIR 15 तारीख को लॉन्च हो जाती है। मैं इंटरम कराता हूँ, पेश होता हूँ। 19 तारीख को हरबंसपुरा स्थित थाने आ जाते हैं। ये बागवानपुरा के 203/26 हरबंसपुरा पुलिस आ जाती है। हाँ जी। ठीक है। ये यही लेके ठीक है। ये आ जाए, ये आ गया जी 200/26। ठीक है। वकूआ देखें 6 तारीख को, 6/1/2026। ये 19 तारीख को मेरे खिलाफ लॉन्च हो जाती है। ठीक है। ये दूसरी है। दूसरी है ये किस चीज़ की है? वही, एक ही इस्तखासे पे 2। नहीं, उसको क्यों, मतलब कि दूसरी FIR तो एक पे उसका दिल नहीं ना पूरा हुआ। अच्छा 2 कर दी। आपने 35,000 रुपये राशन का मांग लिया। जी मान लिया, उसने कहा मैं आपको इबरत बना दूंगा। 35,000 रुपये राशन आप लेके गए हैं घर, क्या वो मतलब कोई ज़कात का था, कोई सदक़े का था या पैसों का? ये किस चीज़ का मांगना, मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो हक लाल की कमाई है। ठीक है। मैं तो 2 FIR हुई हैं जी। एक इस्तखासे पे 2 FIR 2 थानों में करवा रहे हैं। 2 थानों में। ठीक है। बाप बेटे पे करवा रहे हैं। और एक ही जगह का वकूआ है, एक ही वकूआ। और वो रेंज जब एक थाने की बन रही है तो दूसरे थाने में FIR कैसे हो सकती इसको पता होगा ना, ये नहीं कहा कि मैं डाउन हूँ। है? और थाने का भी देखें जी, पुलिस भी माशाल्लाह, क्या बात है कि वही बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक FIR हो रही है हरबंसपुरे में, थाना बागबानपुरा में 203/26 FIR नंबर, भगवानपुरा में हुई। जो भगवानपुरा है, जो हरबंसपुरा में हुई 200/26 हुई है। अच्छा, भगवानपुरा में एक हो जाती है, एक हरबंसपुरा में हो जाती है। ये DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है, अगर मेरी वो ये बात सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं या हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो सर क्या ये कानून कह रहा है कि एक ही जगह की, एक ही वकूए की 2 FIRs होंगी और 2 अलग-अलग थानों में होंगी? क्या ये मुमकिन है? 2 आदमियों पे, और 2 आदमी, जबकि सारी फेक है। ये लेस्को से रिलेटेड FIR। और ये मैंने उन्होंने अखराज कर दी है बागबानपुरा वालों ने। अच्छा, उन्होंने खारिज कर दी। हाँ जी, वो बोगस- इन्वेस्टिगेशन ने खारिज कर दी। जो बोगस मीटर था ना, वो बोगस नहीं, उसका इसने बाद में बिल जारी कर दिया है उसी नंबर का। अच्छा, ये FIR देखें, पहले बोगस पे FIR होती है, बाद में उसी पे बिल जारी हो जाता है। ये देखें बोगस नंबर क्या लिखा है, मीटर नंबर जी जी पढ़ें ज़रा। बिल्कुल। ये 4246538। ये मीटर बोगस लिखा है, FIR पढ़ लें ज़रा। जी 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 ठीक है, मैं ये पकड़ें। बिल्कुल ठीक है। ये 995 यूनिट लिखे हुए हैं। कितने सर्व किए हैं? 995। 895 यूनिट, सॉरी। हाँ 895 है। ठीक है। मैंने कहा कि मेरे 895 यूनिट का मुझे बिल बना दे, मैं जमा करवा दूंगा। इसने कहा मैंने नहीं करवा, आपको इबरत बना के छोड़ना है। 35,000 रुपये मांग लिया राशन का। उसी मीटर का, उसी नंबर का जो FIR में बोगस लिखते हैं, उसी नंबर का ये मुझे बिल जारी कर ये देते बिल हैं। भी जारी हो गया, ये पकड़े जरा। ये ये देखिए, बिल भी जारी हो गया है, बिल भी जारी हो गया है। इसकी क्या वजह है कि बिल जारी हो गया है और पहले कह रहे हैं बोगस, इसी पे FIR हो रही है और बाद में बिल जारी हो रहा है। और 895 यूनिट लिख रहे हैं, 5 यूनिट पाके मुझे कर रहे हैं। 895 यूनिट डाल रहे हैं, 895 नहीं, 5 यूनिट डाल के मुझे बिल डाल रहे हैं। 5 यूनिट का बिल डाल रहे हैं जी। वो दूसरे अगले महीने मुझे 886 यूनिट का बिल डाल दिया। नहीं, मतलब ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये सारे देखिए, ये जो गुंजल डर रहे ये मुझे हैं, रेट- आप बढ़ाते जा रहे हैं गुंजल, और ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप देखें ना कि 5 यूनिट डाल रहे हैं, 895, उसके बाद बोगस पे FIR दे रहे हैं, उसी पे बिल भेज रहे हैं। ये आपके साथ खेल कौन सा हो रहा था? ये पता नहीं, ये अफसराने बाला समझे क्या करते हैं। सराने बाला, मतलब किसी ने सुना नहीं, जिसके पास गया उसके भाग जाओ। एससी साहब के पास गए,
एससी साहब के पास मुलाकात नहीं हुई, एक्सीएन गए हैं, उन्होंने कहा जाओ बिल जमा कराओ। बिल जमा करवाओ। हाँ जी, ये देखें ना अगले तो महीने आपने बताया कि मैंने 35,000 रुपया लेना है एसईओ से। बिल देखें ना मुझे। हाँ जी, हाँ? जी, बिल के ऊपर तो कोई वो भी नहीं है, रीडिंग भी नहीं है ना। बिल तो ये देखें, यहाँ से ये देखें, सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। ये देखें पहला बिल जो 5 यूनिट का है उसमें मुझे 1,17,000 डाला हुआ है। अच्छा अच्छा, अच्छा, मेरा सीआरसी निकला हुआ है, 1,17,000 निकला हुआ है। ठीक है। अगले महीने मुझे 6 लाख गालबन समथिंग कितना डालते हैं, 5,79,000 रुपया मुझे। अब ये बताएं, ये तो हो जाता है, आप एक्सीएन साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं बिल जमा करवाएं, इसके बाद आप जब 2 एफआईआर हो जाती हैं तो फिर ये तो एक टसल बन गई कि उन्होंने कहा भाई तुझे मैंने इबरत का निशान बना। मैंने ख्वारी की, दौड़ इधर आता रहा, बार बार आता है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है। फिर मुझे अंदर से खबर मिली कि ये करप्ट अफसर है। ठीक है। फिर मैंने थोड़ी सी मेहनत की ठीक है। और स्कीमें पोजीशन वाली, ये वो जो मैंने दरख्वास्त दी है वो मेरी दरख्वास्त गई हुई है, कहाँ पे एप्लीकेशन है आपकी? वो डायरेक्ट एफआईए में। ये डायरेक्टर एफआईए में आपने एप्लीकेशन एसडीओ के नाम की दी हुई है, नंबर, हाँ जी, एसडीओ बाटापुर की। क्यों, क्या एप्लीकेशन है? ये इसमें देखें स्कीमें सारा करप्ट है। इन्होंने जो गलत मीटर लगाए हुए हैं, यहाँ पे डिमांड और कैंसिल है। हमारी अमाउंट 1,17,000 है। आप जरा अपनी जुबान से बताइएगा एप्लीकेशन में क्या है? एप्लीकेशन में सर देखें, एक सोसाइटियाँ क्या मामला? ये देखें अल मशहूर अली लंगे वाली स्कीम जो नत्थों की रोड पे है, 25 kV का ट्रांसफार्मर लगाया है, जो कि इसमें 1,15,000 की अमाउंट जो डेड अमाउंट है, डेड अमाउंट है। ठीक है। वहाँ पे डेड अमाउंट वसूल नहीं की, ठीक है। वहाँ पे स्कीम लगा दी है। ठीक है। कहाँ पे कहीं पे इन्होंने अपना इंडस्ट्री मीटर लगा के लोगों को बिजली सप्लाई कर दी है, ठीक है। घरों को। ठीक है। कहीं पे इन्होंने ये जो फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस के मीटर पास करवा के घरों पे बिजली सप्लाई कर दी है। एक ये स्कीम हो गई। 3-4 स्कीमें मेरे पास हैं। ठीक है। इनमें आप क्या क्या वॉयलेशन बता रहे हैं, जरा चारों में मोटी मोटी बताइए। ये मोटी मोटी 1,15,000 की अमाउंट है यहाँ पे, एक सोसाइटी की। यहाँ पे रॉयल विला जो चल रहा है। ठीक है। उसकी 1,15,000। हाँ जी, 15,000 अमाउंट है। ठीक है। जो अमाउंट जमा नहीं हुई, और दूसरी? स्कीम चल रही है, मीटर लगे हुए हैं। ठीक है। एक है 40,000 की है। 40,000 की। हाँ जी, वो भी पमा रोड पे है। ठीक है। तीसरी? तीसरी एक और है 38,000 नाम लेते जाएं सोसाइटी की है। ये अली लगे वाली 2-3 स्कीमें हैं ना। अच्छा, इसी की हैं। हाँ जी, इसके साथ एसडीओ का कोई ताल्लुक है? होगा तो ये चल रही है। जरूर। आप मुझे ये बताएं, ये इल्जाम लगा रही हैं सबूतों के साथ? मैं सबूतों के साथ कर रहा हूँ। मैं तो एफआईआर को हर चीज़, अपना एफआईआर को हर चीज़ दी हुई है। एफआईए में आपने दी है, आपने हमें भी देनी है। ठीक ठीक है, है। पेश भी नहीं हो रहा ना। अच्छा, एफआईए में ये पेश भी नहीं। इंक्वायरी क्या कह रही है? इंक्वायरी इस टाइम किस कंडीशन में? ये 2 डेटें अभी उन्होंने 2 नोटिस जारी किए हैं, 2 नोटिस में हम गए हैं, ये नहीं गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो करोड़ों रुपए की जो बिल हैं वो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये लेना नहीं चाह रहे, उनके साथ कोई मामला इस तरह के हैं, और इसके अलावा आपने कोई एप्लीकेशन में कोई मजीद चीज़ डाली हो? अभी अफसराने वाला किसी ने मुझे नहीं बुलाया। एफआईए के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। एफआईए जो कर रही है तफ्तीश। अभी अफसराना वाला को चाहिए कि इसके ऊपर हमें बुला लें, खुली कचहरी लगा लें, कुछ ना कुछ करें। इसने किसी के पास कट्टी ले ली है, किसी के पास कट्टा ले लिया, किसी के पास कपड़े ले लें, कभी किसी के पास राशन ले लिया है। आपसे मैंने रिक्वेस्ट करूँगा आपके साथ से मेरे 35,840 जो वसूल करवाए जाएँ। 35,840 रुपये का मामला है, और बात चली गई इबरत का निशान बनाने तक। उन्होंने कहा कि मैं तुझे इबरतनाक सजा दूंगा बकौल इनके, और इन्होंने कहा कि ये करप्ट अफसर है। मुबैना तौर पर ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैंने तमाम इल्ज़ामात जो हैं इनके सबूत बाकायदा एफआईए में दे चुका हूँ, और इन्होंने ये एप्लीकेंट है एफआईए में एसडीओ बाटापुर के ख़िलाफ़, और जो इन्होंने अपनी रुदा सुनाई है, अब वो कह रहे हैं कि मुकम्मल सबूतों के साथ मैंने सारी बातें की हैं। बहरहाल आपने ही बताना है कि क्या लेस्को के अफसरान कुछ यूं ही चलते हैं। मजीद भी मामला जानेंगे नाज़रीन, यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी लेस्को मुलाजमीन और लेस्को अहलकारान जो कि अब मन मर्जी के बिल भी लोगों को जो है वो बाकायदा तौर पे सेंड किए जाते हैं, और चीफ लेस्को की आंखों में जो है वो धूल भी झोंकी जाती है। ऐसे मामला तो बसा औकात सामने आते हैं, लेकिन क्या इनके खिलाफ, इन काली भेड़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती हैं? और अगर अफसरान खुद कोई करप्शन में मुलव्वस निकलते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं? बहरहाल बाटापुर सब डिवीज़न, ये 3rd सर्कल का एरिया लेस्को का बाटापुर सब डिवीज़न है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, और भी यहाँ पर जो सारिफ हैं, साइलिन हैं, पहुँचे हुए हैं, इनसे जानते हैं। अम्मा जी, सबसे पहले मुझे आप बताएं क्या मसला क्या आपका? भाई ये बिल नहीं ने सारे चोरी का मीटर केड़ा पा के कीता है। ठीक है, मैं खुद बेवा हूँ। ठीक है, इमरान खान के दौरान दे विच मेरा मियाँ फौत होया है, मेरा कुछ नहीं बनया। एक दरोगे वाले काम ते जा रहा है, ठीक है,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ठीक, 3 मेरी बच्चियाँ ने, 2 मेरे बेटे ने। ठीक है, मैं खुद मेहनत करती हूँ। ठीक है, ये मैं 4 लाख रुपया बिल कितों दवां दसो मैनू पहला। मैं खुद मेहनत बाट बिस्मिल्लाह दे घर करदी हाँ, किसी के घर च करदी हाँ। जो रोजी आंदी मैं अपने बच्चे पाला तो बिल तारा। ठीक है, कितों करा मैं? बड़े धक्के खादे ने, इन्होंने मेरी कोई गल नहीं सुनी। उत्थे मैं गई, उत्थे भी मेरी उन्होंने कोई गल नहीं सुनी है। कहते जे बिल तारना ही तारना। मैं कहा फिर तारना भी कितों तारीए? रोटी पूरी करिए तो इन्हों बिल तारीए। ठीक है, 4 लाख रुपया, जो 4 लाख से भी ज़्यादा इनका बिल है, 4,22,451 रुपये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका घर की कितना बड़ा है, मतलब मेजरमेंट क्या है? सवा मरले एक मरले का मेरा घर जे, वो भी मेरा गिरवी जे। 10,000 मैं किराया दे रही हूँ। ठीक है, क्यों मेरे ते कर्जा बहुत ज़्यादा सी। मेरा मियाँ फौत हो गया, ज़ाहिर मैं अपने मियाँ के पैसे लाए ने, और मैं बोझ नहीं रखा। ठीक है, असी मकान में गिरवी रहा के मैं अपने मियाँ के पैसे लाए ने। ठीक, एक मरले में आप रहती हैं? जी, एक मरले में जाके खुद देख लो जाके। ठीक है, असी एक मरले से बाहर मंजियां डाइयां, असी उत्थे बाहर बैठे हैं। एसी लगाए हो घर? साढ़े घर असी खान नूं ना लभे ते असी कित्थों चलाने ने? असी कोई मशीनें वगैरह लगाई हो? कौन सी मशीनें असी लगानी है? फैक्ट्री फुक्ट्री तो नहीं अंदर? नहीं, ओही कमरे की अंदर करी फैक्ट्री है साढ़े मेरे बच्चों की, बस वही है। वही फैक्ट्री है जेडे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। तो एक पंखे के साथ 4,22,451 रुपए। ये आप आई थी एसडीओ साहब के पास या ऊपर गई हो एक्सीएन एससी? मैं उत्थे भी गई हाँ। नहीं, उन्होंने कहा बाजी ये बिल तुहानूं तार। मैं कहा मैं खुद बेवा हूँ, मैं कित्थों तारा? ठीक है, वो कहते तुहानूं तारना ही पैना। मैं कहा फिर मैं तार ही नहीं सकती, मैं ढिड पूरा करा तो मैं बिल तारा, कित्थों तारा मैं? ठीक है, हाउसकीपिंग करती हैं, घरों में जाके सफाइयाँ करती हाँ जी, सफाइयाँ करती हूँ। ठीक है, अब मैं 4:30 बजे मैं घर आई हाँ, तो मैं हूँ मैनूं पता लगा इत्थे आए ने, तो मैं तां आई हाँ इत्थे ना कलेदा। गरीबां दा सोचना चाहिए है। ठीक है, ये सोचते नहीं कित्थों पैसे मिलते ने, उतों वो खांदे ने, उत्थे बड़ी बड़ी छेती मीटर लग जाते हैं। गरीब बंदा उन्होंने पैसे उन्होंने ढिड पूरे करे तो अपने बच्चों के ढिड पूरे करे। दसो पहला। अच्छा, यहाँ पर ये बेवा खातून है और हमारी माओं की जैसी हैं, उनकी आपने रुदात सुनी। ये क्या ये आवाज़ें सारी चीफ लेस्को रमज़ान भट्ट साहब तक भी पहुँचेंगी, वज़ीर आला पंजाब तक भी पहुँचेंगी? अगर पहुँचेंगी तो क्या इम्प्लीमेंट होगा? क्या इन लोगों को इंसाफ की फराहमी होगी? ये जानना ज़रूरी है। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा ये अब्दुल रशीद भट्टू साहब जो ताकतवर अफसर हैं, इनके खिलाफ कोई अफसर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, ऐसी भी नहीं लेती हैं एक्शन? कचहरी करें यहाँ पे, अफसर करें, लाएं इधर। आप खुली कचहरी नहीं होती है? बुलाएं ना, आप अपने वसासत बुलाओ, अपनी निगरानी में करवाओ, आपको पता चल जाएगा क्या क्या जुल्म हुए लोगों के साथ। क्या जुल्म हो रहे हैं? क्या चीफ लेस्को भी बेबस हो चुकी हैं? इनके कहने का मकसद तो कुछ यूँ नज़र आ रहा है। मेरी बहन क्यों नाराज़ हैं, क्या हुआ? भाई आज कम से कम 4 दिन हो गए हमारी लाइट दिन रात बंद है। 1 घंटा लाइट आती है, ना घर पे पानी है, ना घर पे पानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग जो हैं उनका गर्मी से बुरा हाल है। आप बताएं हम लोग कहाँ जाएं? ना पानी है, ना हंडिया बन रही है, ना कोई घर में लाइट है। अगर हम लोगों में किसी को जान को खतरा हो जाता, किसी को अटैक आ जाता, ये जिम्मेदार है? अच्छा, यहाँ पर 4 दिन से लाइट नहीं है? 4 दिन से रफी गार्डन वाली साइड पर लाइट नहीं है। सिर्फ 1 या 2 घंटे आती है, सारी सारी रात लाइट बंद रहती है, सारा सारा दिन लाइट बंद रहती है। तो 3 दिन से तो वो पता चला कि एसडीओ साहब भी अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो फिर लाइट कहाँ से आनी है मेरी बहन? वही ना भाई, लेकिन इनमें इनका कसूर तो नहीं है, खुद तो एसीओ में बैठते हैं। हम लोग गरीब आवाम क्या करें? सड़कों पे निकल के एहतजाज करें इनके खिलाफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, एहतजाज भी आपका हक है। अपनी वालदा को अब चाचू के घर छोड़ने जा रहा हूँ, बीमार है वो, अब गर्मी में कैसे रहे? वो अपना घर छोड़ के चाचू के घर में छोड़ने जा रहा हूँ उसको कि यार उधर जाके रह लो, कि लाइट नहीं आ रही। लाइट ही नहीं है तो फिर जाहिर है मजबूरी। 3 दिन हो गए, अब 3 दिन मैं हवा दे के थक गया हूँ। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहेंगे, किससे गुजारिश करेंगी? लाइट आएगी कैसे, किसको कहना है? किसी को भी नहीं, इनका कोई ना ऊपर है ना नीचे है, ये खुद ही है खुदा, इनको कुछ भी नहीं कहना। ना खुदा बन गए हैं। हाँ, ये खुद है। साइलिन जो है यहाँ पर देखें, ये जो मामलात आप सुन रहे हैं ये सारे मैं समझता हूँ क्रिटिकल हैं और लम्हा फिक्री है कि यहाँ पर कोई वाली वारस नहीं है, मज़ीद भी लोग हैं। अच्छा, मैं और भी लोग यहाँ पर साइलिन में से मौजूद हैं। हाँ, मुझे दसो ना मैं क्या करूँ? फिर ये ना हराम मौत मर गए हुकूमत वास्ते, फिर हराम मौत मर जाने। ये बंदे भेजते ने प्राइवेट, पैसे मांगते ने। ठीक है, असी बड़े पैसे दे चुके, असी थाने रिपोर्ट दे देने हैं, ये कर देने हैं, वो कर देने हैं। ठीक है, तुसी पैसे दोगे फिर नहीं देंगे? नहीं, फिर रिपोर्ट नहीं होएगी। ठीक है, फिर रिपोर्ट सुनता जा, शर्माता जा, अब सुनता जा। हाँ जी, हुण ज़ाहिर है हुकूमत वास्ते आवाम गरीब कह रही है ना, कुछ खा के नहीं तो हुकूमत ही सानू दे देवे खाण वास्ते, असी खुद खा के मर जाइए।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਵੋਟ ਨਵੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ 2-3 ਹੋ ਗਈ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਨਾਕ ਲਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਸੇਲਬਟ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋ। ਕਦੋਂ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਬੈਠਾ? ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾਕਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਨਾਕਲੇ ਦਾ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਸਵਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਈਏ, ਖਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ? ਸਭ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 1800 ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੇ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ, ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਈਏ ਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ तो कितों ਅਸੀਂ बिल दईए? दसो पहला मैंने। बिजली का ज़्यादा आ गया, बिजली इस्तेमाल की तो बिल ज़्यादा आ गया और चोर बना दिया आपको। हाँ जी जी, आपने चोरी नहीं की बिजली? नहीं। माँ जी सही से बात अपने बेटे से करनी। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मतलब मजबूरन में रात को लेनी पड़ती है और सुबह को जो है वो आप काट देते हैं। ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾਈਏ? ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਕੋ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ? ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ, ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠਾਂ? ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾਕ ਲਈਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕ ਲਈਦਾ। बिल्कुल ठीक है जी, ये एक माँ है, कौम की माँ है। अगर ये इस तरह जलील रुसवा हो रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं अम्मा जी, वैसे तो मरियम नवाज साहबा जो है वज़ीर आला पंजाब, वो कहती हैं मैं पंजाब की आवाम की माँ हूँ। ਮਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਲ ਬਾਟ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੇਲ ਬਾਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਫਸਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਘਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਹਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਬਸ ਭਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਆ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਪ ਆ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, और दसो। अच्छा आप क्या कहेंगे इस हवाले से, मतलब ये क्यों नहीं सुना जा रहा और ये क्यों मतलब इतनी ज़्यादतियाँ की जा रही? मेरा भाई ये हमारे साथ हुई तो ज़्यादती है। ठीक है, हमसे इनके प्राइवेट जो मुलाजम आते हैं ना, वो आके हमें सबसे पहले धमकी देते हैं, आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो ये आपकी सील कर देंगे, हम ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ठीक है, FIR की धमकियाँ दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ टाइम गुजरता है, ठीक है, वो जैसे फिर 1-2 दिन बाद हमारे पास आते हैं, मिलते हैं हमें, चलें ठीक है आपकी हम बिजली लगा देते हैं। ठीक है, आप मंथली हमें 10,000 रुपये देता जाएँ। 10,000 रुपये मंथली? हाँ, मंथली आपको देते जाएँ। 10,000 रुपये मंथली दें तो सारा कुछ ठीक है, आपकी बिजली चलती रहेगी। ये कोई प्राइवेट अफराद आते हैं? ये इनके प्राइवेट बंदे हैं। मतलब आप कैसे कह सकते हैं वो SGO के ही बंदे हैं? ये इनके ही बंदे हैं, प्राइवेट आते हैं। क्यों कि गवर्नमेंट मुलाजम हमारे पास आए ऐसे आते ही नहीं है।
गवर्नमेंट ही मुलाजिम नहीं आती हैं जी, यहाँ पर प्राइवेट जो हैं वो कह रहे हैं मुबैना तौर पर ऐसे लोग रखे गए हैं जो कि आके साजबाज होते हैं। आप बताइए आपका क्या मैटर है? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा ये मैटर है, मेरा ना पहले हमारा ना किराएदार रहता था, ठीक है, 3 फेस मीटर पर। उन्होंने ना कोई बिजली इस्तेमाल की, लेकिन इन्होंने ना उसके ऊपर ना बिजली में बिल चोरी का बिल डाल दिया, लेकिन उन्होंने बिजली चोरी नहीं की थी, लेकिन वो भाग गया, ठीक है। वो मेरा केस कौन सा रिव्यू कमेटी में था। रिव्यू कमेटी में मैंने 7,45,000 जमा करवा के तो रिव्यू कमेटी में उसका फ़ैसला किया उन्होंने 27,594 यूनिट निकालने का, जून से वो भी अभी तक इन्होंने निकाले नहीं। प्री ऑडिट भी हो गया, लेकिन इन्होंने कौन सा अभी तक है ना उसको फैसले को नहीं निकाला पैसों की वजह से, ठीक है। शाह साहब के पास जाते हैं, वो पैसे के लिए कभी कम सीपी बना देता है, कभी ज़्यादा बना देता है, मतलब जानबूझ के, ठीक है। मेरे पास मुकम्मल उसका रिकॉर्ड है। किसके पास जाते हैं? शाहदारों पे बैठता है, जो सा फीड करता है, ठीक है। तो वो गलत कर देता है डाटा? जी, गलत डाटा कर देता है, ठीक है। उसके बाद मेरा कौन सा हर मंथ 1-2 दफ़ा मीटर कटिंग करके ले आते थे, ठीक है। उसकी वजह से मेरे टर्मीमीटर लूज़ हो गई। मैंने 2-3 माह इनके मगर लग के ना भाई मेरा कौन सा ना मीटर चेंज करें, ठीक है। इन्होंने मुख्तलिफ मेरे से पैसे भी लेते रहे, ठीक है, लेकिन मैंने इनको ना कहा भी 2-3 दफ़ा मेरे पास मीटर रीडर को मैंने कहा यार मेरा डिफेक्टर कोड लगा के मीटर चेंज कर दो। 2 मंथ मेरा मीटर डिफेक्टर कोड लगा रहा, ठीक है, लेकिन डिफेक्टर कोड की वजह से भी इन्होंने कौन सा ना मीटर चेंज ना किया, ठीक है। मेरे से 50,000 रुपये नकदी कैश भी लिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेरे से कोड में असद इसका इरफान शाह का कौन सा रीडर है, पीओ है ना, प्राइवेट लड़का, उसके अकाउंट में भी पैसे मंगवाते रहे एसटीओ वट्टू साहब। सारे सबूत हैं आपके पास? ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, मेरे पास रसीदें हैं, मैं आपको व्हाट्सअप दिखा सकता हूँ। सारी जो हैं दिखाएं जी, दिखाएं। एक अच्छा जी, ये बिल्कुल कह रहे हैं सबूत के साथ बात हो रही है, ये सारी बात सबूत के साथ हो रही है। ये देखिए, बताते जी साथ साथ मैं आपको एक साथ रसीद भी दिखाता हूँ। ये देखें, हर शख्स जो है यहाँ पर सबूतों के साथ बात कर रहा है, और मैं हैरान हूँ कि एक साहब कह गए हैं कि खुली कचहरी लगाएं नहीं यहाँ पर, ताकि इसीलिए नहीं लगाई जाती है कि यहाँ के साइलिन सारफीन जो हैं वो चीखो पुकार करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये देखें, 5,000 रुपये एक दफ़ा उनके अकाउंट में भेजा, ठीक है, ठीक है, मुख्तलिफ करके ना। फिर ये देखें 10,000 एक है, ठीक है, फिर 10,000 है, फिर 20,000 है, ठीक है, फिर 5,000 है, फिर ये 20,000 है, ठीक है। ये उसके बाद उस दरमियान ना जब टर्म इन्होंने डिफेक्टर कोड लगा दिया 2 मंथ इन्होंने मीटर नहीं दिया मुझे, ठीक है। उसके बाद मेरा मीटर जल गया, ठीक है। मैं आया, एसडीओ साहब ने कहा जी स्टाम्प लेके आए, मैं स्टाम्प लेके आया हूँ। इन्होंने उसके ऊपर मेरे से बयान लिखवाए हैं जी, जो इसका एवरेज बिल होगा वो आपको डाल देंगे, ठीक है। एवरेज बिल इन्होंने मुझे डालना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले भेजा, मैंने स्टाम्प दे दिया, इन्होंने इरफान शाह को कौन सा मीटर इंस्पेक्टर को भेजा, उधर साइड पे चेकिंग करके उन्होंने रिपोर्ट की। ताहिर वीरे साहब ने मेरे से पैसे लिए 2,000 और साथ कहा जी फिर मैं रिपोर्ट बनाऊंगा वरना आपकी सप्लाई बंद ही रहेगी, ठीक है। उस दौरान मेरे से एसडीओ साहब ने 50,000 रुपया भी लिया। किस चीज़ का? मीटर चेंज करने का जी, आपका मीटर की फीस मीटर चेंज करने का 50,000 जी। एसडीओ साहब ने? एसडीओ साहब ने। कौन सी एसडीओ? रशीद वट्टू साहब ने। ना यार, इल्ज़ाम लगा रहे हो। सर मेरे साथ सबूत है, मेरे पास इसका भी सबूत है? नहीं, 50,000 का सबूत नहीं है। कैश में दिया था? वो कैश में दिया था, ठीक है। उस दौरान डायरेक्ट उन्होंने लिए? डायरेक्ट जी, डायरेक्ट लिए हैं। क्या बात है जी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ना सप्लाई खुद, इनका लैंडमैन गया है, इन्होंने सप्लाई चालू करवा दी मेरी, ठीक है। 1 मंथ इन्होंने मुझे बिल डाला जी 1200 तो कुछ ही यूनिट है, वो मैं आपको करंट बताता हूँ कितना है, ठीक है। इन्होंने वो 1200 कितने यूनिट 1 मंथ में डाले हैं। उसके बाद इस दूसरे मंथ इन्होंने 1800 कुछ डाले हैं, डिफेक्टर कोड ख़त्म कर दिया, ठीक है। एक मंथ में 1200 यूनिट डाला, 1 मंथ में 1800 यूनिट डाला। जब 1200 यूनिट डाला मैंने, इसका 82-83 हज़ार बिल आया, मैंने जमा करवा दिया, 85,000 मैंने बिल जमा करवा दिया। उसके बाद ये दूसरे मंथ इन्होंने बिल डाल दिया 1,28,000। मैंने कहा जी मेरी एवरेज से ज़्यादा है, लेकिन एसटीओ साहब ने कहा जी ये कौन सा बिल है ना, आप जमा ना, जितना आपकी समझ में आता है ना एवरेज के हिसाब से वो आप जमा करवा दें, लेकिन उसके अगले मंथ में आपका वो ना नीचे ले आएंगे। लेकिन उस दरमियान इन्होंने कौन सा मेरे से ना बिल मैंने नहीं जमा करवाया। अगले मंथ इन्हों की वलीद एलएस आया है, उन्होंने मीटर काट दिया, ठीक है, काट दिया जी ये स्टाम्प जाली है। मैंने कहा जाली है तो इसकी ये वो करवा लें। स्टाम्प किसने दिया था? एसडीओ साहब ने। एसडीओ साहब का स्टाम्प जो है वो एक कौन आ रहा है, रीडर आ रहा है?
जी LS आ रहा है, कौन कह रहा है ये? LS कह रहा है। LS कह रहा है कि जो SDO ने तुम्हें स्टाम्प दिया है वो जाली है, ठीक ये है। देखें LS SDO साहब के भी LS साहब के भी इरफान शाह के भी साइन है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ताहिर वीरे साहब ने भी इसके ऊपर परमिशन दी है, SDO साहब ने भी दी है, ये सबकी परमिशन ऊपर है जी। ठीक है। एक शख्स एक लेटर लेके घूम रहा था जिस पे SDO के साइन होने थे, यहाँ पर तो सबके हुए हैं, उन पे तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर साइन वाले जो हैं वो भी जाली हैं जी। फिर उसके बाद इन्होंने जब कहा ना जाली है, मैंने कहा जी स्टाम्प के ऊपर साइन है, इसकी रिपोर्ट करवा लें आप नाजरा से, अगर मैं जाली हूँ मुझे बिल डाल दे, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन इन्होंने सप्लाई मेरी काट दी। मैंने कहा जी मेरी सप्लाई क्यों बंद करने लगे? वलीद LS साहब ने कहा जी आपका ना पिछला बिल कौन सा ना CR का, वो आप रिकॉर्ड लेके आए दफ्तर। मैं रिकॉर्ड लेके आया, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं एक्सियन साहब के पास चले गया हूँ, मुजम्मल एक्सियन साहब आए थे, उन्होंने कहा जी सैन कौन से SDO? एक्सियन साहब तो फिजान भट्ट साहब है ना? नहीं अभी है ना। अच्छा, वो पहले इनसे पहले जो थे। जी ठीक है। उन्होंने कहा जी एक्सियन साहब ने कहा जी मुजम्मल साहब ने जी सैन उनके ही हैं SDO साहब के, वो मुकर रहे हैं जी मेरे सैन नहीं है। मैंने कहा सर मैंने थोड़ा मनाना उसको, ये मैंने थोड़ा उनको मनाना भी। साहब कह रहे हैं कि साइन है। हाँ साइन उनके ही हैं, वो कह रहे हैं साइन उनके ही हैं, ठीक है। लेकिन कौन से साइन उनके हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे, उनको खुद मनाएं। मैंने कहा जी मैंने कैसे मनाना, आप बनाए, आप उनके अफसर हैं। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन उसके 4 दिन बाद जब सप्लाई मेरी अड़ दी ना, इन्होंने बिल पहले नहीं डाला, ठीक है। 5 दिन बाद मेरे पे FIR दे दी 4 लाख की इन्होंने, ठीक है। मेरे पे 4 लाख की FIR दे दी इन्होंने, डायरेक्ट सप्लाई की 4 लाख रुपए मैंने। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी साथ ऐड करता चलूँ, ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है, ये ट्रांसफ़र आपने किए हुए हैं पैसे? मैंने खुद किया था। ये किसको सेंड किए थे? ये SDO साहब को किए हैं, इसके पर्सनल नंबर पे किए हैं। और इसके बाद ये राना मोहम्मद अजमल के नाम का अकाउंट है यार। अच्छा, ये भी राना मोहम्मद अजमल के नाम का है। ये कौन सा लोगों से पैसे मंगवा रहा है, कह रहे हैं ना मैं पाक हूँ, वो कहता जी मेरे। ये आ गया भाई, आ गया। SDO बाटापुर भी आ गए हैं जी। जी इनके सरकारी नंबर पे पैसे ये लें जी, ये पैसों की लाइनें लगी हुई हैं। ये सारे पैसे जो हैं ये बाकायदा इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। अच्छा जी, आगे। ठीक है। ये देखें ये इनके पर्सनल कोड में गए हैं रशीद वट्टू साहब की। ये ज़रा थोड़ा सा ये वाला क्लियर दिखा दें कि ये इनके पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन उस दरमियान जब वलीद ने इन्होंने सप्लाई काटी ना, मैंने कहा जी मेरी सप्लाई क्यों काट रही है आपने, एवरेज बिल मैं जमा करवा रहा हूँ। इन्होंने कहा जी आपका ना बिल एक्शन, इन्होंने जब कहा ना जी फिर वलीद LS साहब ने कहा जी मुझे 5 लाख रुपए दें, एक्शन साहब को और SDO साहब को पैसे देने, आपको बिल नहीं डलेगा, ठीक है। मैंने कहा जी मैं क्यों, मैंने चोरी वाली है, मैंने क्यों दे दें, आपने खुद इजाज़त दी है। मैंने कहा कितने की डिमांड हो रही थी? 5 लाख की वलीद LS साहब का। 5 लाख रुपया जी। लाइनें लगी हुई हैं, लाइनें नोटों की, ठीक है। उन्होंने कहा 5 लाख, मैंने 5 लाख नहीं दिया, मैंने काम बंद है। मैंने क्या किया, बाहर कई दफ़ा MNT रिपोर्ट हुई है, मेरे मीटर की चेक कर सकती हैं, इनके पास है, ठीक है। टर्मीमीटर लूज़ की, जब डिफेक्टर कोड लगा, मीटर इन्होंने चेंज करना, मैंने तो नहीं करना, डिफेक्टर कोड लगवाया। मेरा कंज्यूमर का काम ये था वो आपदा को यही तक बिल्कुल बिल्कुल आपका इतला देना। उसके दरमियान जब इन्होंने सप्लाई काटने से 1 दिन पहले अली आया मेरे पास उधर से, उन्होंने मुझे कॉल पे बात की है। उन्होंने कहा जी आपका डायरेक्ट सप्लाई लगी है। मैंने कहा जी मैंने लगाई है जी, आपका मीटर जला हुआ, आपने वापडा को तला नहीं दी। मैंने कहा नीचे स्टाम्प पड़े, स्टाम्प लगा नहीं है नीचे जी, लगा हुआ है, तो मीटर क्यों नहीं चेंज करा रहे। मैंने कहा अभी करके जाएं, क्यों नहीं करके जा रहे, मैं क्यों बिल दी हूँ इसका एवरेज। अच्छा जी, यहाँ पर भी जितनी बातें हुई हैं इस नौजवान की जानिब से, ये तमाम जो हैं वो सबूतों के साथ बातें हो रही हैं। मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जो अफसरान हैं, जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, आम सारिफ के साथ इंसाफ की फराहमी होगी और किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, महकमे में मौजूद जो काली भेड़ें हैं जो बिजली चोरी करवाती हैं या साजबाज होती हैं या रिश्वतखोरी करती हैं, उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। तमाम तर मामला हैं कहाँ पे, जो बेचारे आम सारिफ है, जो बिल्कुल एक्चुअल बिल देने वाला है, उसको बिजली चोर बनाया जा रहा है और हर शख्स जो है वो मनमानियाँ करता हुआ। ये 3rd सर्कल की बात है या पूरे लाहौर की, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक और शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज टीम रंगे हाथ जो है वो 3rd सर्कल लेस्को की सब डिवीज़न बाटापुर की साइड जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्या क्या मामला थे, साइलिन सारफीन जो है वो बेचारे बिलक रहे हैं और SDO साहब मौके पे मौजूद नहीं है। जानने की कोशिश अब करते हैं, अब अंदर चलते हैं। बाहर तो लोगों की आपने तमाम तर जो रुदात है वो सुनी, उनकी कहानियाँ उन्हीं की ज़ुबानी सुनी, बहुत बड़े बड़े क्रिटिकल मामला आते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ लॉक ताला, ठीक है जी, और ये ताला अंदर से लॉक या ताला, ठीक है जी। ये भी दिखा दो भाई, ताला, इधर भी आ जाए, ताला,
मतलब आज छुट्टी थी क्या? अगर छुट्टी नहीं है तो ये अमला कहाँ पे है? और वो जो बाहर लोग बिलक रहे हैं 3-3 दिन से बेचारे जलीलो रुसवा हो रहे हैं, और एसडीओ साहब जो हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। हम लोग ऊपर भी चलेंगे, आखिर कहाँ पे है अमला सारा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैं आपको सबूतों के साथ, ये किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है, लेकिन जो बाहर सारिफ या साइलिन जलीलो रुसवा हो रहे हैं वो इन तालों की वजह से हो रहे हैं। अच्छा जी, चलते हैं जी, चलते हैं। ये लें जी, आगे देखें ताला, ये भी देख लें ताला, मतलब ताले ताले सारे दफातर को ताले लगे हुए हैं। ये लें जी, ये भी ताला है जी। अब एक कमरा खुला हुआ है, वो साहब कौन है जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है? रशीद। आप क्या एज अ काम करते हैं? मैं मीटर रीडर हूँ। मीटर रीडर है, तो आप अकेले ही यहाँ पे हैं, बाकी सब कहाँ गए? बाकी सर हर बंदा अपनी ड्यूटी करता है। ड्यूटी तो करता है, लेकिन वो कमरों के, आपका भी ताला तो वैसे सामने ही पड़ा है, लेकिन लगा नहीं हुआ। नहीं बैठे तो हुए हैं इसलिए। हाँ, आप बैठे हुए हैं। एसडीओ साहब कहाँ पे हैं? एसडीओ साहब का नीचे रूम है, पता कर लें। तो नीचे ताला है ना भाईजान, वो एक्शन साहब के उधर मीटिंग है, उधर गए होंगे। सारे मीटिंग पे गए हैं, सारे ताले हैं, सिर्फ आपका ताला खुला हुआ है। मैं आपके मतलब वैसे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर रेलिवेंट क्वेश्चन मेरे से करे ना, जो मैं बैठा हूँ इसलिए। मुझे अब आपके ये कह रहे हैं मुझसे मुतलका क्वेश्चन करें। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ, इस सब डिवीजन का जो मीटर है ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बाहर लगा हुआ है, देखे। 6 माह से बिल नहीं जमा हुआ? हाँ, वो आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। जो इशू है 6 माह से बिल नहीं जमा हुआ, आपको पता है? नहीं भाई, हमारा काम नहीं, ये एसडीसी का काम है। चलिए ये बताएं कि ये मिसमैच क्यों हो रहा है, ये मैच क्यों नहीं हो रहा? भाईजान मैं कैसे बता दूँ? आप रीडर हैं? एसडीसी आप रीडर हैं भाई? जी। तो मैं इधर की थोड़ी रीडिंग करनी है मैंने, ये किसी और सब डिवीजन के अंडर आता है। आप लोगों की बिजलियां काटेंगे, लोगों पे जो है वो जुर्माने डालेंगे, उन पे एफआईआर के ऑर्डर करवाएंगे, यहाँ की नहीं होगी। अच्छा एक और गुजारिश, ऊपर कोई डायरेक्ट तो नहीं लगी हुई बिजली? भाईजान मुझे क्या पता, जो जरा विजिट करते हैं। भाईजान विजिट में है, मेरा क्या काम है विजिट का? मेरे मुतालिक क्या सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं बैठा हूँ इधर। तो वही साहब हो गया ना कि थाने में आप चले जाओ तो किसी को जाके कोई यार ये गरीब आदमी के साथ ज्यादती हुई है तो इसको इंसाफ की फराहमी कर दें, आप बावर्दी हैं, तो वो कहेंगे कि भाई ये मेरा काम ही नहीं है, काम जिसका है उसको लाओ। अच्छा लेके आए, कोई बताएं, मेरे सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। बिल मैं आपकी सब डिवीजन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप बैठे पंखा चला के यूज़ कर चला रहा हूँ ना, वो मेरी सब डिवीजन के अंडर नहीं आती ना। वो बारिश ये कर रहा हूँ कि पंखा आप यूज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जो मौजूद है बिल दिखाएं, मैं आपको दिखा सब डिवीजन का। जी, सब डिवीजन का बिल दिखाएं। सब डिवीजन का बिल मैंने दिखाना है यार। वो भाईजान सब डिवीजन का एसडीसी के पास होता है, मैं कह रहा हूँ उसकी बिजली आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास क्यों है? यहाँ पे जो मैं घर में रहता हूँ तो मुझे ये तो पता है ना कि यार मेरा बिल घर का कहाँ पड़ा हुआ है। भाईजान एसडीसी का काम है, एसडीसी को ही पता होगा ना। आपको नहीं पता? वो कह रहे हैं मैं मुतलका नहीं हूँ। बिल लाएं जी, बिल लाएं सब डिवीजन का, तो क्या कोई कार्रवाई करेंगे आप? भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ये फिर आप बिल देखना क्यों जा रहे हैं? तो आप कह रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 5 माह से बिल ही नहीं जमा हुआ, 6 माह से मेरे भाई, और मीटर भी मिसमैच है, और आप पंखा चला के बड़े सुकून से बैठे हैं, कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी नहीं है थोड़ा। तो भाईजान काट दें बिजली, जिन्होंने ये सब अरे हमने काटनी है यार, आप आओ काटो। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये साथ ही सब डिवीजन है, वाघा सब डिवीजन, उनको कहें कि क्यों नहीं काट रहे बिजली। उनकी बिजली यूज़ हो रही है ना, तो आप उनके एसडीओ साहब से बात करें। अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम रशीद। रशीद साहब ने ये बात अच्छी की है, इन्होंने कहा ये सारी सब डिवीजन वागा है, उनको बोले बिजली काटे, मतलब ये 5-6 माह से। अच्छा मुझे एसओपीस बताएं, 6 माह से अगर कोई बिजली का बिल जमा नहीं करवाता उसके साथ क्या होता है? भाईजान में उसका डिस्कनेक्ट कर देना। डिस्कनेक्ट होगा जी, डिस्कनेक्ट होगा। उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बात सारी बता दी है, ये जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बात बता गए हैं। ताले आप देखें, सारे ताले लगे हुए हैं। नाज़रीन, हम लोग वाघा सब डिवीज़न के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, चलते हैं, अगर एसडीओ साहब हमें मिल जाते हैं तो उनसे भी बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अगर ये उनका एरिया है तो क्या एसडीओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे भी ताले नज़र आ रहे हैं जी, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है। अच्छा मुझे ये बताएं, एसडीओ साहब नहीं है यहाँ पे? सर मैं तो अभी आया हूँ। अभी आए हैं। ज़िम्मेदार यहाँ पे कौन इस वक्त है? तकीर भाई ये मीटर लैन गया ने सामने आ जाता है। तकीर साहब हैं जी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तकीर साहब अस्सलाम वालेकुम। कौन है तकीर साहब? आप हैं? कौन है यहाँ पे? बाहर कहाँ चले गए भाई? भाग गए हैं? ओ यार बंदे तो यहाँ से गायब हो रहे हैं।
तोकीर साहब अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हो गया, कोई नाराज़गी है? जी जी बोलो मैं आपको उधर से आवाज़ें दे रहा हूँ, आप बाहर। सर बोलो बोलो। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये आपका जो मीटर है ये प्रीमिसेस के बाहर होना चाहिए या अंदर? पता नहीं, ये एसडीओ साहब को पता होगा ना, आपको नहीं पता? सामने लगवाया। आपकी क्या जिम्मेदारी है? जी आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी क्या जिम्मेदारी, यहाँ पे क्या ड्यूटी है आपकी? मेरी लाइनों पे ड्यूटी है भाई। मैं अच्छा, लाइन की बात करें, आप ये साथ वाली जो सब डिवीजन है बाटापुर, इनका जो मीटर है वो 5 माह से बिल पे नहीं हुआ और मिस मैच भी हो रहा है। तो नहीं करना है बिल पे, एसडीओ ने करना है ना वो उन्होंने नहीं किया, अगर कोई सारिफ नहीं करता तो उसके साथ क्या होना चाहिए? भाई जी। ये तो एसडीओ साहब बताएंगे ना आपको, जो मीटर कार्ड थोड़ी बताएंगे, जो हमने थोड़ी है ना, हमने तो नहीं ना बताना भाई जी। मैं कह रहा हूँ साहब से बात करें ना भाई जाके, हमने जो कहाँ पे हैं? वो डिवीज़न गए हुए मीटिंग में गए हैं। ये आज मीटिंग को खास शुरू हो गई है मेरे हिसाब से। चल जाए आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे अगर 5 माह का बिल जमा नहीं हुआ तो? हाँ जी, जारी बात है, मीटर कटेगा। तो ये सब डिवीजन का मीटर कटना चाहिए बाटापुर का? कटना चाहिए। तो आपके पास इख्तियार नहीं है काटने? मेरे पास इख्तियार। किसके पास है? एसडीओ के पास है? एसडीओ लाइन सुपरडेंट कटवाएगा ना, जो लाइन सुपरिटेंडेंट यहाँ पे हैं, पता करने बैठे होंगे। आप भी बता दें भाई, आप ही घर में रहने वाले। मैं कौन सा ऊपर गया हूँ, ऊपर चल जाए देख ले, बैठे हुए हैं तो। चले जी, ऊपर गए हैं, लड़कों को भेज दिया है, अभी पता चल जाता है अगर वो मिल जाते हैं। अच्छा, इनका मीटर भी दिखा दें, ये प्रीमिसेस के अंदर है, ये आउट ऑफ द रूल है, आउट ऑफ द लॉ है। अगर कोई आम सारिफ अपने घर के अंदर लगाएगा मीटर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का सीन है यहाँ पर। चलें, बहरहाल ऊपर कोई है या नहीं हमें देखना ही पड़ेगा। अगर वो एलएस साहब होते हैं लाइन सुपरिटेंडेंट तो फिर देख लेते हैं कि शायद ये मीटर कट हो सके। अच्छा, यहाँ पर भी माशाल्लाह आपको सूरत हाल दिखा दूँ, ताला, ये सब डिवीज़न वागा है जी, लें जी ताला, ठीक है जी, लें जी ताला, एक और ताला, और ये ताले पे ताला नहीं, यहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या नाम है भाई का? मेरा नाम अली है भाई। क्या जिम्मेदारी है? मैं ये रीडिंग सेक्शन में इधर। अच्छा, मुझे क्या गुड नेम क्या भाई का? मोहम्मद अली। अली, एक मिनट फ़ोन छोड़ दें, एक सवाल आपसे करना मैंने। मुझे ना ज़रा बताएं, फिर मैंने साहब को। मोहम्मद अली साहब मिल गए हैं जी, माशाल्लाह कमरा ठंडा भाई का, यहाँ पे सुकून है काफ़ी। हाँ, विंडो एसी चल रहा है, क्या बात है, देखे जी, दिखा दे वो भी, माशाल्लाह कोई मसला नहीं है भाई हमारे। सारी लिख लेना एक दफ़ा, फिर वो सारी बता देंगे ना कि आज की टोटल इतनी होगी। अच्छा जी, फ़ोन पे हैं साहब, हमें इंतज़ार करना होगा। अच्छा, अली साहब कैसे? शुक्र यार, आप सुनाओ। ये बताएं भाई कि अगर किसी सारिफ का 5 माह से मीटर जो है वो बिल पे ना हो रहा हो और मीटर भी मिसमैच कर रहा हो तो उसके साथ क्या सलूक होगा? मिसमैच हो रहा हो? मिसमैच भी हो रहा है, प्रॉपर्टी के साथ मिसमैच हो रहा है, और ये 5 माह से जो है वो जमा नहीं हुआ। जमा नहीं हुआ, वो तो सेक्शन वाले ही करेंगे यार। उनसे पूछ रहा हूँ होगा क्या, उनके साथ सलूक क्या होगा? उनकी सप्लाई वगैरह कार्ड से पेमेंट ही लेंगे। और उन्होंने क्या सप्लाई? नहीं भैया, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रही, आपके घर की बात नहीं हो रही, मैं किसी की बात ऐसे बता रहा हूँ कि उसकी पेमेंट ही लेंगे। आप सप्लाई कट करेंगे ना, 2 माह अगर कोई बिल नहीं जमा करता तो उसका मीटर कट जाता है ना? बिल्कुल है, सप्लाई नहीं, आप मीटर काटते हैं, सप्लाई। ठीक है। अब गुजारिश ये है भाई, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है मीटर कटवाना है। एक मैंने किधर का है? साथ वाली सब डिवीजन का। नहीं, एरिया बताएंगे ना। ये साथ बाटापुर सब डिवीजन का तो वो करेंगे, हमारा वागे के वागे वाले ले जाएंगे ना। कि आपका एरिया बाटापुर सब डिवीजन का मीटर है। इधर 3 ऑफिस हैं भाई, हमारा वागा ऑफिस है। हमारे जो एरिया में इलाके आते हैं ना, हमने वो आपके एरिया का जो इलाका है ना वो वागा, ये जो बाटापुर सब डिवीजन है ना, बाटापुर सब डिवीज़न वो है, ये वागा सब डिवीज़न है। बाटापुर सब डिवीजन, बाटापुर सब डिवीजन की बात कर रहा हूँ। बाटापुर सब डिवीजन का जो एरिया है वो आपके इलाके में है? ये वाला ऑफिस ये हमारे एरिया में है। इनका हमने मीटर कटवाना। वागा बाटा ऑफिस का वो तो फिर एसटीओ साहब से आपको मिलना पड़ेगा, वही कटवाएंगे ना लाइनमैन को भेज के। ऐसे तो लाइनमैन कोई है नहीं, एलएस है नहीं, एसटीओ है आने वाले हैं अभी सारे साइड पे, डीएसयू के साथ ना गए हैं, वर्किंग कर रहे हैं सारे। कह रहे हैं कि एक्शन साहब के पास बैठे हैं या एससी साहब के बैठे हैं। अभी नीचे कह रहे थे कि ऑफिस वाले गए हैं, मेरे एसटीओ साहब अभी साइड पे हैं। दोनों कह रहे हैं उधर ही गए। नहीं, मेरे जो है ना वो साइड पे हैं, मेरी बात हुई है। अभी आपके नीचे तोकीर साहब हैं कोई, उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में। यार वो उनको नहीं होगा, मेरे से बात हुई, वो साइड पे। आप लोगों को मतलब उनको कुछ पता है, आपको कुछ पता है? नहीं, उन्हें ये होगा मीटिंग पे गए हैं, लेकिन मेरी बात हुई है वो साइड पे डेड की पेमेंट। मैंने ये मीटर कटवाना है भाई, को बंदा दे दे, बस आ जाते हैं अभी लाइनमैन। तो अगर उनका बिल का हो, कॉल करें प्लीज़, किसी को कॉल करें। बिल मैंने चेक कर लिया, 5 माह से बिल जमा नहीं हुआ मीटर। जी बाटा जी ऑफिस वाला बिल नहीं पे हुआ। अच्छा,
असल मसला ये है कि एक आम सारिफ के साथ जो सलूक होता है इनके साथ क्यों नहीं होता? भाई आपका बिल पे होता है, ये विंडो एसी चल रहा है, नहीं वो वैसे भी EMI लग गया, अगर तो बिल की पेमेंट हो तो इधर से ऑफ कर सकते हैं, वो तो इधर से भी ऑफ कर देंगे। आप कर दें, फौरी कर दें यहाँ पे, ताकि हम ऑन द रिकॉर्ड जो है वो दिखा सकें। सेक्शन का काम है ना, ये DCO का काम है ना। आपके ऑफिस में माशाल्लाह ये विंडो चल रहा है, ये तो इलीगल नहीं है, आपको तो अलाउ ही नहीं है एसी चलाना, क्या है? MI साहब का रूम है, तो मैं तो ये भाई का ना कमरा खुला, इनका मीटर ऑन करना था सर। आपका रूम नहीं है? मैं दरअसल वो उधर बैठा हूँ लास्ट वाले कमरे में। ये MI साहब को अलाउ है कि वो विंडो एसी यूज़ करें? ये अब मुझे नहीं लम यार, ये तो ऐसे कानून पूछ रहा हूँ। नहीं उन्हें नहीं लाओ, नहीं तो फिर ये चोरी कर रहे हैं बिजली? इतनी बिजली भाई धड़ल्ले से चल रही है। नहीं मीटर तो अब तो मीटर लगे हैं हमारे ऑफिस में। आपके मीटर का बिल है? वो STC के पास होना, बिल है, बिल्कुल है। आपके पास कुछ नहीं है अली साहब? भाई मैं ऑफिस का जो काम है ना, STC का रिलेटेड ऑफिस है, वो STC के पास होना है, वो तो ऑफिस का बिल भी वही पे करवाते हैं ना, तो उनके पास ही डाटा होना ना। चले अल्लाह करे जी पे होता हो, लेकिन एक बात है भाई, जहाँ पे विंडो एसी चले ना, मेरा 99.9% तजर्बा है कि वहाँ पे बिजली या तो डायरेक्ट है या फिर उसको बोगस किया गया, किसी तरीके के साथ जो है जुगाड़ चलाए जा रहे हैं। सर लाइनमैन उठा रहे हैं? सर LS साहब आएंगे, इनकी बिजली बंद होगी बाटापुर की, और अगर ये नौयत बताऊं तो ये जगह जगह पे सूरत हाल है, जगह जगह पे। मतलब आप ऑफिसेज़ में जब जाते हैं, थानों में जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ पे बिजली आपको डायरेक्ट मिलती है या उनका बिल पे ही नहीं हो रहा होता है, वो हीले बहाने बनाए जाते हैं। ऐसे मामला जो है वो देखने में रोज़ भाई उठाया किसी ने? मैं ये देखो कॉल ही मिलाई है भैया, वो उठा ले तभी हो जाती बात, क्योंकि ये साइड पे ना DSU के साथ ना डैड की पेमेंटों पे आने वाले हैं, अब तो टाइम हो गया, 5 बज गए हैं, पहुँचने वाले हैं। चलें जी, बहरहाल इनसे भी बात हो गई, आपने इनका मौका भी सुन लिया है, जिनका कहना है कि भाई जो लाइनमैन है या लाइन सुपरिटेंडेंट होंगे तो हम उनसे इनका मीटर कट करवाएंगे। इसका मतलब है कि ये कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, आपने भी कमेंट्स में बताना है ऐसे अफसरान के खिलाफ या ऐसे अमले के साथ क्या जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, और क्या चीफ लेस्को जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो विजन है वो किस हद तक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए, एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।